हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 8.4 की एग्जाम्पल्स की। और सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12 है। एक्सप्रेस द रेशियो cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। स्पेशल टाइप क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। लिखा है एक्सप्रेस द रेशियो cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। टर्म्स ऑफ sin A मतलब cos A को और tan A को और sec A को sin A की फॉर्म में बदलना है। मतलब ऐसी आइडेंटिटी का यूज करो कि cos, tan और sec किस फॉर्म में आ जाए, sin की फॉर्म में। तो सिंपल, अगर आपको सभी आइडेंटिटियां और मैंने जितने भी आपको इससे लास्ट वीडियो में बताए थे वो सभी फॉर्मूले अगर याद है तो आप आसानी से इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को cos A, tan A, sec A को sin A की फॉर्म में बदल देंगे। तो देखते हैं, करते हैं सोल्व। सबसे पहले बदलते हैं cos A को sin A की फॉर्म में। तो देखो, cos A को sin A की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो कौन सी आइडेंटिटी, अभी आपको सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं थीटा की जगह ए ले लेता हूं क्योंकि यहाँ ए दे रखा है। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब सिंपल यहाँ से cos A का वैल्यू निकाल लो, वो साइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ओनली cos A का वैल्यू निकाले तो स्क्वायर की क्या लग जाएगा आगे उधर अंडर रूट। तो पहला cos A sin A की फॉर्म में चेंज हो गया। दूसरी बात करें तो tan A। देखो tan A को मैं आपको बताया था कि tan A को sin A अपॉन cos A लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बताया था। तो tan A को मैं क्या लिख सकता हूं, sin A अपॉन cos A। लेकिन हमें कंप्लीट tan A को sin A की फॉर्म में चेंज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, टर्म्स ऑफ sin A। तो यहाँ cos आ रहा है, अब cos को तभी थोड़ी देर पहले चेंज किए थे, तो यहाँ से हम cos A की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, तो मैं यहाँ पे cos A की जगह यहाँ से देख के ये लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा पूरा ये sin A अपॉन cos A की जगह ये लिख सकते हैं, अभी तो अपन ने चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये आपको आइडेंटिटी में भी बताया था कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर ये tan जो थीटा है, मतलब tan जो a है वो कंप्लीटली साइन की टर्म्स में चेंज हो गया। अब तीसरा दे रखा था इसमें sec A। sec A को भी sin A की फॉर्म में चेंज करना है। अब sec A को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos A, सिंपल। अब cos A को अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, क्या लिखे थे, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो भी किसमें अंडर रूट में। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर A cos A की जगह। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर में आपको पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए। देखो हम cos A को sin A की फॉर्म में बदल दिए, tan A को sin A की फॉर्म में बदल दिए, और sec A को sin A की फॉर्म में बदल दिए। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13। तो एग्जांपल नंबर 13 है प्रूव दैट sec A ब्रैकेट 1 माइनस साइन A, फिर ब्रैकेट है sec A प्लस tan A इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। अब ये एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इस एक्सरसाइज के 8.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हो चाहे से क्वेश्चन हो, जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन और एग्जाम्पल है उनमें 90% जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है उन्हें आपको साइन और कोस की फॉर्म में बदलना है। कितने परसेंट, 90%। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से करेंगे, ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो इसका ये प्रूव होगा। लेकिन 90% क्वेश्चंस में आपको सभी फंक्शन को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है, और जैसे आप चेंज करके एलसीएम या फिर कोई आइडेंटिटी लगाओगे तो आपके सामने आरएचएस आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही तो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अभी मैं आपको क्या बोला, कोई भी फंक्शन हो उसे हमें किसी फॉर्म में बदलना है, साइन और कोस की फॉर्म में।
अब साइन कोस तो खुद तो पहले से ही बदले हुए हैं, खुद की कोस साइन और कोस की फॉर्म में, तो इन्हें तो छेड़ना ही नहीं है, मतलब साइन और कोस खुद ही आते हैं तो उन्हें तो हमें छेड़ना ही नहीं है। बचे क्या, टेन और कॉट और सेक और कोसेक। तो मैं आपको यहाँ पे बदल के बता देता हूँ कि जब टेन आएगा तो आप क्या लिखोगे साइन कोस की फॉर्म में, कोट आएगा तो क्या लिखोगे, सेक आएगा तो क्या लिखोगे, और कोसेक आएगा तो क्या लिखोगे। तो सिंपल टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो टेन थीटा किस फॉर्म में आ गया, साइन और कोस दोनों में से किसी भी फॉर्म में आ जाए, साइन और कोस की फॉर्म में आ गया। कॉट थीटा को जैसे इसका अपोजिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो ये भी साइन कोस की फॉर्म में आ गया, और ये दोनों खुद साइन कोस है ही। टेन भी हो गया, कोट भी हो गया, अब दो और बच रहे हैं, कौन से, सेक थीटा। तो सेक थीटा को पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मतलब आपको मैं क्वेश्चंस में बताया था और पिछले वीडियो में भी आपको सेक थीटा को लिखना सिखाया था। तो क्या लिखते हैं सेक थीटा को, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस की फॉर्म में चेंज है। देखो ये तो खुद साइन कोस है ही, टेन भी साइन कोस की फॉर्म है, कोट भी साइन कोस की फॉर्म है, सेक भी साइन, ये तो कोस तो है ही, दोनों में से कोई भी एक, और कोसेक भी साइन की फॉर्म में। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 90% साइन कोस की फॉर्म में चेंज करो और उसमें जो आइडेंटिटी लगती है वो आइडेंटिटी लगाओ, और कंप्लीटली आप एलएचएस को सोल्व करोगे तो आरएचएस आपके सामने आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं साइन कोस की फॉर्म में चेंज करके। देखो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे सोल्व और टेकिंग एलएचएस, एलएचएस को दोबारा लिखोगे। एलएचएस लेने पर एलएचएस लेते हैं तो यहां क्या है, एलएचएस में सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और फिर अगेन ब्रैकेट है उसमें है सेक ए प्लस टेन ए। अब देखो इसे हमें सोल्व करना है और 1 आना चाहिए। मैं आपको क्या बोला था, ज्यादातर आपको साइन कोस की फॉर्म में चेंज करना है, तो चेंज करते हैं। देखो सेक आया तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, और ये तो पहले से साइन की फॉर्म में तो इसे छेड़ेंगे नहीं, तो 1 माइनस क्या लिखा हुआ है साइन ए, और एक ब्रैकेट और है जिसमें सेक ए प्लस टेन है। मैं क्या बोला था आपको कि साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को क्या लिखूंगा, टेन ए को अभी बताया ना आपको मैंने, क्या लिख सकते हैं टेन ए को, साइन ए अपॉन कोस ए। अब जितने भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे एलएचएस में वो सब साइन कोस की फॉर्म में चेंज हो गए। अब अपना काम क्या है, कोई आइडेंटिटी लग रही तो आइडेंटिटी लगा दो, एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो। तो देखो यहाँ तो इस पूरा इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और डिवाइड में क्या है कोस ए। और यहाँ देखो ये यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, पहले एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ए होगा, और यहाँ क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों जगह कोस कैंसिल होगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा ऊपर। अब आगे देखते हैं, ऊपर यहाँ 1 माइनस साइन ए है, और ऊपर इसी के पास ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है। डिवाइड में देखो नीचे वाला नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब मैं आपको अदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में लिखवाया था ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं। अगर ऐसी टर्म आती तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो देखो ए ये है तो यहाँ पे भी ए ये है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, और बी साइन है तो यहाँ भी साइन है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। ए कितना है 1, मतलब ए स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, माइनस आगे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर है। तभी मैं आपको बोला था सभी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चंस आएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर है, और नीचे क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर है। अब कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, और कितना आ गया 1। अब लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आप आइडेंटिटी लिखोगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है, प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू cos a के माइनस 1 अपॉन cos a के प्लस 1। अब मैं आपको ट्रिक बताया था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, या इस एक्सरसाइज का ये कोई एग्जाम्पल है तो आपको LHS में जो भी दे रखा है उसको सबसे ज्यादा साइन कोस की फॉर्म में बदलना है। हालांकि इसमें भी साइन कोस की फॉर्म में बदलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको स्पेशल इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप साइन कोस की फॉर्म में लेके फिर अगर एलसीएम ले लेते हो, इस क्वेश्चन में आगे एलसीएम का प्रोसेस आएगा, तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ट्रिक से आप इसको ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रिक वाले। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले आपको बताया था मैं क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS में क्या लिखा हुआ है, cot a माइनस cos a अपॉन यहाँ है cot a प्लस cos a। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा हम साइन कोस में बदलते थे, तो cot a को मैं क्या लिख सकता हूं, cos a अपॉन साइन a माइनस, ये तो पहले से कोस की फॉर्म में, साइन और कोस में से कोई भी हो वो तो उसे चेंज नहीं करना, माइनस कोस a। अब देखना है आपको स्पेशल क्या ध्यान रखना है, इस cot a को फिर से आगे लिखेंगे cos a अपॉन साइन a और प्लस cos a। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 लिखिए, इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पे जो प्रोसेस आएगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा। और यहाँ पे आपको ट्रिक से क्या ध्यान रखना है, देखो अब ध्यान से देखो तो यहाँ भी cos a है और यहाँ भी cos a है, तो दोनों जगह क्या cos a कॉमन आ रहा है। आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब भी कोई फ्रैक्शन के नंबर में से आप कॉमन ले रहे हो, तो अगर ऊपर से कॉमन लेते हो तो डायरेक्ट वो बाहर कॉमन आ जाएगा, लेकिन आप गलती से नीचे कोई कॉमन चीज है उससे कॉमन ले रहे हो तो 1 के अपॉन में लिखोगे उसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहां बता दूं, मान लो जैसे 1/2x प्लस 1/5x लिखा हुआ है। अब आप यहां से x कॉमन लेना चाहते हो क्योंकि आपको x दिख रहा है, लेकिन ये डेनोमिनेटर में है, और डेनोमिनेटर में जब भी आप कॉमन लेते हो तो डायरेक्ट x नहीं लिखोगे, x कॉमन आ गया, इसे आप लिखोगे 1/x, क्योंकि नीचे से कॉमन आ रहा है, और नीचे से कॉमन आता है तो आपको 1 के अपॉन में लिखना होता है। अब जैसे 1/x कॉमन लोगे तो अब बचेगा 1/2 प्लस 1/5। ठीक है, तो यहां नीचे से कॉमन नहीं ले रहे, आगे अगर क्वेश्चंस में आता है नीचे से कॉमन लेने का प्रोसेस, तो आप ध्यान रखना 1 के अपॉन में लिखेंगे। ऊपर से जब कॉमन लेते हैं तो डायरेक्ट आप यहां लिख सकते हो cos a, क्योंकि cos a दोनों में कॉमन आ रहा है। यहां क्या बच रहा है, देखो ये कॉमन आएगा तो ये बाहर आ गया, और क्या बच रहा है ओनली 1/sin a माइनस, ये कंप्लीटली बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा ओनली 1 डिवाइड बाई, यहां भी देखो क्या कॉमन आ रहा है cos a, क्योंकि ऊपर से कॉमन आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos a कॉमन आया, क्या बचा यहां पर 1/sin a और प्लस 1। अब आप ध्यान से देखें तो cos a और cos a ये कैंसिल हो गया, 1/sin a क्या होता है। अब यही प्रोसेस, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यही प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, और यहां से डायरेक्ट आंसर आएगा 1/sin a क्या होता है, cosec a माइनस 1/sin a क्या होता है, cosec a प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो ये और ये, क्या ये लेके आना था, तो बिल्कुल cosec a माइनस 1/cosec a प्लस 1 ये हमारी RHS है, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला एग्जाम्पल नंबर 15, एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट एग्जाम्पल, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको स्पेशल इस एग्जाम्पल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको क्या बोला था कि 90% क्वेश्चन में आप साइन कोस में बदलो LHS को और RHS आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मुझे कैसे करना होगा। हालांकि इसमें हिंट भी दिया है कि आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले वही प्रोसेस, आप क्या लिखोगे, टेकिंग LHS, और LHS में दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन
साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करते हुए क्या लेके आना है, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो अब आप खुद सोचो एक बार, राइट साइड में हमें सेक थीटा और टेन थीटा दिख रहा है, और आइडेंटिटी भी यही लगाने के लिए बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें क्या करें कि सेक और टेन आ जाए, खुद से सोचना है कि हम इसमें क्या करें कि इसमें सेक और टेन आए। देखो सेक कब आता है, जब 1 के नीचे कोस आए, और टेन कब आता है, जब साइन के नीचे कोस आए। तो इसमें सेक और सेक और टेन लाने के लिए देखो इस 1 के नीचे अगर कोस आ जाए तो सेक बन सकता है, और इस साइन के नीचे अगर कोस आ जाए तो टेन बन सकता है। इसका मतलब क्या समझ में आया, यहां से हमें कोस कॉमन लेना चाहिए, और जो चीज कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड लगता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका क्या लगता है, डिवाइड। तो मैं यहां से देखो कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, अब मैं कॉस थीटा कॉमन लेऊंगा तो देखो ध्यान से, तो ले लिया कॉमन। जो भी कॉमन ले हो, जो यहां दे रखा है उसमें डिवाइड देना है। दिमाग में आज से एक ही चीज सेट होनी चाहिए, जो भी आप कॉमन लेते हो उसका डिवाइड लगता है। ठीक है, तो कॉस थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा में भी कॉस थीटा का डिवाइड, माइनस कॉस थीटा में भी कॉस थीटा का डिवाइड, प्लस 1 में भी कॉस थीटा का डिवाइड। हालांकि यहाँ पे आप डिवाइड ना देके डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे क्योंकि ये तो बाहर कॉमन ही आ गया, लेकिन मैं आपको डिवाइड के लिए बोल रहा हूँ तो कंप्लीटली देख लो। अभी नीचे वाले में डायरेक्ट लिख देंगे, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो वही नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो कॉस है ही नहीं तो फिर डिवाइड लगेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से कॉस बाहर आ गया तो डायरेक्ट 1 भी, क्योंकि यहाँ भी तो 1 ही आने वाला है, तो प्लस में 1 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस 1 में डिवाइड जाएगा किसका, कॉस थीटा का। अब जो कॉमन आ रहा है वो तो सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, माइनस ये कट गया इससे, ये 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये आपको लिखाया हुआ है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान से, मैं इस सेक थीटा को टेन थीटा को पास में लिख सकता हूं, तो क्या लिखेंगे इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि आगे पीछे तो कर ही सकते हैं ना, सोल्व करने के लिए करना पड़ेगा, माइनस 1। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ये सेक थीटा को आगे लिखा है, टेन थीटा को बीच में लिखा है, और माइनस 1 को लास्ट में लिखा है। ये साइन वो की वही है, तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, वही टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। ठीक है, अब यहां तक लगभग स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन अभी यहां पे ध्यान रखना है कि अब आगे इसे कैसे करें ताकि ये आ जाए। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, इसमें जो हमें चाहिए वहां देखना है, क्या चाहिए, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान से देखिए, ध्यान से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसी से, क्योंकि आप राइट साइड में देख लोगे जो हमें प्रूव करना है, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब किससे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऊपर लिखा हुआ था सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, इसे मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं, और नीचे वाले को भी ब्रैकेट में लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, मतलब रेशनलाइज कर दिए एक तरह से, ऊपर नीचे सेम नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तो वैसे भी कैंसिल है और वापस ये बचेगा। अब इसे मल्टीप्लाई किया है किससे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। याद कैसे रखोगे, जो प्रूव करना है वहां से उठाएंगे। अब देखो आप खुद सोचो, अगर ये और ये सब कट जाए और ओनली ये नीचे जो लिखा हुआ ये बच जाए, तो हमें जो प्रूव करना है वो आ जाएगा, क्योंकि ये और ये सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ध्यान से देखिए, यही प्रूव करना है, तो मतलब कुल मिला के हमारा काम क्या है, ये पूरा हट जाए ताकि अपने पास ये आ जाए। इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें, देखो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन कैसे, इन दोनों को अलग लेके, और 1 वैसे ही अलग है, तो मैं इनको 2 टर्म मानते हुए अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अभी समझने का है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, एक साथ, मतलब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, अंदर वाले से,
-1 को फिर इससे, क्योंकि दोनों से करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, और इसको ऐसे कैसे रखेंगे, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये नीचे वाला ब्रैकेट जैसा आ जाएगा ऊपर, और फिर वो इससे कट जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो इस ब्रैकेट को अभी मैं बताया था, इसको इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये ब्रैकेट इससे हो गया पूरे से, अब 1 से करेंगे तो यहाँ माइनस है, 1 मल्टीप्लाई ये किससे होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे सेम एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर करेंगे तो b की जगह टेन थीटा है ना, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, और नीचे से हम ऐसे कैसे लिखना है टेन थीटा, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान भी रहना चाहिए कि हम किस तरीके से करेंगे ताकि ये आंसर आए। माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो अब अगेन यहाँ पे एक आइडेंटिटी और लग रही है, देखो इधर आप ध्यान से देखो, तो ये देखो, ये जो मैं डॉटेड लाइन में बंद कर रहा हूँ ये देखना है आपको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। आपको ये पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। और वैसे भी ये यूज करने की जरूरत, देखो टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके आओ तो माइनस में आएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो मैं क्या इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 1 इसकी जगह 1 आया, आगे क्या है माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिवाइड में देखें तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, एक ब्रैकेट में तो ये है, दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप ध्यान से देखोगे इन दोनों ब्रैकेट को, तो 1 किसका है, प्लस का, मतलब यहाँ भी किसका है, प्लस का। सेक थीटा किसका है, माइनस का, यहाँ भी सेक थीटा किसका है, माइनस का। टेन थीटा किसका है, प्लस का, तो यहाँ भी किसका है, प्लस का। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। और मैं बोला था ना, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो नीचे वाले ब्रैकेट की जैसा बन जाएगा ऊपर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, 1, और नीचे क्या बच रहा है, ये, मतलब 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये हमें प्रूव करना था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। और मैंने आपको कंप्लीट एग्जाम्पल्स करा दिए हैं एक्सरसाइज 8.4 के, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 8.4 के क्वेश्चन होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल्स का जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर कंप्लीट मैथ आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।